जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पर हम लोग सेट टू 65/2 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखेंगे। अगर आपका ये सेट था तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप लोग यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा पेपर कोड था तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें पेपर भेज सकते हैं। तो हम आपके लिए जो है उसकी आंसर की तैयार कर देंगे और आप लोग उन क्वेश्चन से अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन ए आ जाता है, जिसमें हमको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 7 आई कैप माइनस के टू जे कैप प्लस एक्स के कैप इज ऑब्ट्यूज इज। ऑप्शंस ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहां पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 0, 1/2। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 3π/4, π/3 एंड थीटा विच with the positive direction of x, y and z axis respectively, then theta is माइनस के π/3 ओनली, π/3 ओनली, π/6 और प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्लस π/3। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, 10x माइनस के कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस के कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 10x माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। लेट पी बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ डेट पी इक्वल टू अल्फा देन 2025 की पावर अल्फा इज 0, 1, 2025 का होल क्यूब। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 43 π/5 इज माइनस की 7 π/3 माइनस के π/10, π/10 और यहाँ पर है 3 π/5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, माइनस की π/10। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए डिनोट्स द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट्स सेट्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस इज गिवन बाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। फोर फ्रेंड्स अब है बीना, छाया एंड देवेश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस के 4ba वेयर a and b are both matrices of order 2 into 2. It is known that a does not equal to b equal to I and a inverse does not equal to v. Their answers are given as अब है 6ab, बीना 7ab माइनस के ba, छाया 8ab, देवेश 7ba माइनस के ab। Who answered it correctly? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छाया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0 देन पी माइनस क्यू इज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी आपका एक आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 कामा इनफाइनाइट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इन दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर हमसे पी का वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 7/40। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इफ
पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस के 8k कैप, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 2 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट्स और 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट पी ई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड पी एफ डज नॉट इक्वल टू 1, देन पी ई अपॉन एफ इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ ए सिमेट्रिक एंड एक्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 कामा माइनस के 3 कामा 7 इज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 3t प्लस 4, y इक्वल टू t माइनस के 3, z इक्वल टू 2t प्लस 7, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m such that a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस के b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। द लाइन x इक्वल टू 1 प्लस 5 म्यू, y इक्वल टू माइनस के 5 प्लस म्यू, z इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 3 म्यू पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 कामा माइनस के 5 कामा माइनस के 6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स x and y. The profit earned by selling x and y is represented by the objective function z equal to 5x plus 7y, where x and y are the number of unit of x and y respectively sold. Which of the following statement is correct? The objective function maximizes the difference of the profit earned from product x and y. The objective function measures the total production of products x and y. The objective function maximizes the combined profit earned from selling x and y. ऑप्शन डी है the objective function ensures the company produces more of product x and than product y. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस थे यहाँ पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19। आपको असर्शन यहाँ पर दिया गया था इक्वल टू डायगोनल 3 कामा 5 कामा 2 is a scalar matrix of order 3 into 3. If a diagonal matrix has all non-zero elements equal, it is known as a scalar matrix. तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। assertion A is false but reason R is true. इसके बाद इसी में आपका 20 था। Every point of a feasible region of a linear programming problem is a optional solution. इसके बाद reason the optimal solution for a linear programming problem exists only at one or more corner points of the feasible region. तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इसका भी ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर जो 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चंस को है हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको वीडियो को डिटेल वाली वीडियो को देखना है। अगर आपका कोई दूसरा पेपर कोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।